हालेलुया। तो जब आप प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, समझ लो प्रभु आपसे अधिक प्रेम करता है। अगर वचन चुभ रहा है आपको, वचन आपको कोड़े मार रहा है, अगर वचन के द्वारा आपको पेन हो रही है, चुभ रहा है तलवार की तरह, तो वो अच्छा है। इसका मतलब आपका इलाज हो रहा है और प्रभु आपको सिद्ध कर रहा है। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और प्रार्थना करते हैं प्रभु का वचन हमें इसी तरह काटे और छांटे, चाहे दर्द हो चाहे पेन हो, पर हम तैयार हों यीशु के आने के लिए। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं, जैसे हमने पूरा हफ्ता आपसे बात की और रैप्चर की तैयारी की, यीशु मसीह के आगमन जो यीशु द्वारा बादलों पे आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए, और उसके विषय में हमने बातें की, तैयारी की। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। सचमुच हम देख रहे हैं इन समय पर बहुत सारे परमेश्वर के सेवक, बहुत सारी परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की दास और दासियां जब कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे पास्टर, इवेंजलिस्ट, बहुत सारे प्रॉफिट और बहुत सारे प्रभु के दास दासियां इस समय पर हम देखते हैं कार्य कर रहे हैं, वचन के द्वारा लोगों को संभाल रहे हैं, वचन के द्वारा लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। और हम देख रहे हैं इस समय पर ऑनलाइन लोग जो पास्टर से है ना, जो भी परमेश्वर के दास और दासियां हैं, उन्होंने आपको आत्मा में खड़ा रखा है। उन्होंने आत्मा में आपको हिम्मत मिलती है जब आप वचन को सुनते हो। हालेलुया। वो दिन और रात, चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा, वो आपके लिए आंसू बहा बहा के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और वचन की जो जिम्मेवारी है वो उनके कांधों के ऊपर है। हालेलुया। और वो आप तक वचन पहुंचा रहे हैं, वचन की सेवा कर रहे हैं। इस समय पर मैं सचमुच जितने भी प्रभु के दास और दासियां जो इस समय पूरी तरह से सेवकाइयों में लगे हुए हैं, प्रभु के वचन को ऑनलाइन दिन और रात आप तक पहुंचा रहे हैं, अपनी कलीसियाओं को स्थिर कर रहे हैं, कलीसियाओं को संभाल रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ हर पास्टर्स को, हर परमेश्वर के दास और दासियों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको कई गुना फलवंत करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं चाहती हूँ इस समय पर लोग परमेश्वर के दास और दासियों के विषय में उनको क्रिटिसाइज ना करें। इतने विरोध भी होता है, उनके विरोध में चीज़ें बोली जाती हैं, उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ों को हटा के हमारे लिए खड़े रहते हैं। मैं आपको बता रही हूँ इस समय पर जब लोग अपने घरों में लॉकडाउन में रहकर डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मनोवैज्ञानिक की कहते हैं साइट्रिस्ट की लोगों को जरूरत पड़ रही है, जब लोग अपना आपा खो रहे हैं, उस समय पर धन्यवाद उन परमेश्वर के सेवक और सेविकाओं का जो आपको वचन के द्वारा संभाल रहे हैं, वचन के द्वारा आपके हृदय से डर निकाल रहे हैं, आपके लिए दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं ऐसे पास्टर्स के लिए, ऐसे सेवकों के लिए, ऐसी सेविका परमेश्वर की दासियों के लिए मैं सचमुच उन्हें ब्लेस करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सचमुच आपके कंधों पर जो वचन का बोझ है आप उसे उठा रहे हैं। सचमुच प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। सारे पास्टर जितने भी प्रभु के दास दासियां, खुदावन आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपकी फैमिलियों को ब्लेस करे। लोग नहीं जानते किस तरह लोग परमेश्वर के सेवक घुटनों पर हैं, रात को रो रो के अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, संसार के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जब लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, प्रभु के लोग रो रो के प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हर व्यक्ति आज अपने दुख से दुखी है, लेकिन परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास और दासियां लोगों के लिए उस वचन की सेवा को कर रहे हैं, वचन को भेज रहे हैं। सचमुच जितने भी आप, चाहे बड़ी कलीसिया के पास्टर हैं, चाहे 15 लोगों के कलीसिया के पास्टर हैं, मैं हर एक पास्टर को, हर एक प्रभु के सेवक और परमेश्वर की सेविकाओं को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, अप्रिशिएट करती हूँ। इस समय पर जब इस दुख के महामारी के समय में लोग अपने प्रॉब्लम्स में हैं, लोग बाहर निकल के परमेश्वर मदद कर रहे हैं, बाहर निकल के सुधि ले रहे हैं लोगों की। और सचमुच ऐसे सेवकों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपको संभाले, प्रभु आपको और बल दे, ताकि आप वचन का जो बोझ आपके कंधों पे है आप उसको उठा के बिना थके आगे बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप
जितना आज उन लोगों को क्रिटिसाइज मत कीजिए, उन लोगों के विरोध में बात मत कीजिए जो परमेश्वर के वचन के प्रति जिम्मेवार है, जो प्रभु के वचन की सेवकाई कर रहे हैं, जो बाहर निकल के लोगों की सुधि ले रहे हैं। उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके लिए तारीफ कीजिए परमेश्वर की, और उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए जो आपके लिए दिन और रात खड़े हैं। हम जाते हैं इस समय पर, आज हमारे पास प्रभु के दास है, प्रभु के सेवक है जो हमें संभाल रहे हैं। लोग डिप्रेशन में है इस समय, लोगों को मनोचिकित्सक चाहिए, डॉक्टर चाहिए लोगों को। जब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों का बीपी हाई हो रहा है, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि जब आपके लिए प्रार्थना हो रही है, आप छुटकारे पा रहे हैं, आप चंगाइयों को पा रहे हैं, आप वचन के द्वारा आपको संभाला जा रहा है। मैं सचमुच अप्रिशिएट करती हूँ। आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, हर परमेश्वर के दास और दासियों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको और बल दे और सामर्थ्य दे परमेश्वर को, ताकि आप परमेश्वर के वचन की जो सेवकाई है उसमें बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं, और इस काम में प्रभु की सेवा में बढ़ते चाहिए, प्रभु के कार्यों में बढ़ते चाहिए। परमेश्वर आपको, आपकी फैमिलियों की हर ज़रूरत को पूरा करे। और सचमुच मैं इस दिनों में जब मैं सोच रही थी कि किस तरह परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियाँ, सेवक लोग प्रभु के लिए, प्रभु की कलीसियाओं के लिए खड़े हैं, अपने लोगों के लिए खड़े हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करने की कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और जैसे पिछले दिनों परमेश्वर ने मेरे हृदय में बोझ डाला उन सेवकों के लिए जो दूर दूर सेवकाइयाँ कर रहे हैं, हम तो जानते भी नहीं हैं उन लोगों को, और किस तरह से चाहे आप कोई ये मत ध्यान दो कि आपके पास 5 लोग हैं या 500 लोग हैं, आप अगर 15 लोगों की भी जिम्मेवारी उठा रहे हैं, आप परमेश्वर की नज़र में उतने ही आदर के योग्य हैं, उतने ही सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। चाहे आप बड़ी कलीसिया के पास्टर हैं, चाहे छोटी कलीसिया के, अगर आप सचमुच अपनी जिम्मेवारी को, वचन की सेवा को कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। प्रभु कहता है मेरे दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, और सचमुच सभी प्रभु के दास दासियों को अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी उनके लिए प्रार्थनाएं करें। जब वो हमारे लिए खड़े हैं, हमें भी उनके लिए खड़ा होना। और जैसे प्रभु ने पिछले दिनों में मेरे हृदय में एक बोझ डाला कि कौन उनकी कौन सुधि लेगा, और प्रभु ने एक प्यार मेरे हृदय में डाला, और किस तरह हम लोगों ने एक छोटी सी भेंट उन पास्टर्स को, मैं जितने भी 100 पास्टर हैं, मैं एक पास्टर्स को भी पर्सनली नहीं जानती हूँ, जिनको हमने ऑफरिंग भेजी, जिनको हमने भेंट भेजी, इस समय पर मैं एक व्यक्ति को भी पर्सनली नहीं जानती, लेकिन खुदा के वो प्यार, वो बोझ मेरे हृदय में था कि हम एक छोटा सा स्टेप उठाएं। और मैं चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, हम आगे भी इसमें बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी पास्टर्स को वो भेंट ग्रहण की, और उसके बाद हमारे लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थनाएं की। मैं सचमुच आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सब आपके लिए प्रार्थना में हैं, और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है जब आप इस समय पर अपनी कलीसियाओं की जिम्मेवारी उठा रहे हैं, वचन की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सुधि ले रहे हैं, भले कामों में लगे हुए हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, और परमेश्वर भी आपको अप्रिशिएट करता है, और परमेश्वर सचमुच आपके कामों से आनंदित है। हालेलुया। आप ही हैं जो लोगों को भले कामों को करने के लिए उत्साहित करते हैं। आप ही हैं जो लोगों को प्रभु के वचन पर चलने के लिए उत्साहित करते हैं। आप भी हैं जो लोगों के जीवन से उन चीज़ों को उन्हें सिखाते हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन पे चलना। आप ही हैं जो परमेश्वर आपसे बात करता है और आप लोगों को बताते हैं परमेश्वर के मैसेज को। हर विरोध में आप खड़े रहते हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ सारे पास्टर्स को, सारे प्रभु के दास दासियों को जो सचमुच हर प्रॉब्लम्स में, हर दुख सुख में परमेश्वर के नाम का झंडा लेके खड़े हैं प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, आपकी फैमिलियों को आशीषित करे। आपको मैं परमेश्वर के लहू में छुपाती हूँ। प्रभु आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करे। डिवाइन हेल्पर आपकी मदद करें आके। हालेलुया। आप अपनी कलीसिया के लिए, आप लोगों के लिए खड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं। लोग उस चीज़ को समझे या न समझे, लेकिन प्रभु आपकी मेहनत को देख रहा है। प्रभु आपके आंसुओं को देख रहा है। प्रभु आपके हृदय को देख रहा है। आप
आप चिंता मत कीजिए, कोई कुछ भी बोलता है लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है। सचमुच मैं सभी पास्टर्स के लिए, सभी प्रभु की सेविकाओं के लिए सचमुच प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आपकी सेवकाइयाँ बड़े आशीषित हों और आप भी आशीषित हों, और प्रभु सचमुच आपको और आत्मिक क्षेत्र में और आगे लेके जाए। और जो विज़न के साथ प्रभु ने आपको खड़ा किया है, परमेश्वर वो दर्शन आपके जीवन में पूरे हों यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके द्वारा कलीसियाएं स्थिर हों, सुसमाचार का कार्य बढ़े, और आप परमेश्वर को में लोगों को सचमुच उस रैप्चर के लिए तैयार करें। आपकी कलीसियाएं आपसे प्रेम करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। तो मैं बहुत सचमुच ये बातों को सोच रही थी कि किस तरह इस समय पर वचन की जो जिम्मेवारी प्रभु के सेवकों के कंधों पर है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। और इस लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान वो अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। अब जिस भी परिस्थिति में अब मैं देखती हूँ, कई बार ऑनलाइन पर लोग रात को प्रेयर कर रहे हैं, है ना, अपने घर में अपने बच्चों के साथ लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, है ना, स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर की। और सचमुच मेरा हृदय प्रेम से उन लोगों के लिए भर जाता है, और परमेश्वर का सचमुच मेरे हृदय में इतना प्रेम उमड़ता है कि किस तरह कौन उनको पूछ रहा है इस समय पर, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ऑनलाइन आके जैसी जिसकी सुविधा होती है वो उस तरह से अपने अपने समय पर लोगों को आत्मा में उठा के रखे हुए हैं, लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं। आपसे प्रेम करता है, उसने आपको एक जिम्मेवारी सौंपी है जिसे आप बखूबी निभा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। ये मैसेज मेरा आज पास्टर्स के लिए है, और परमेश्वर के जितने भी सेवक लीडर्स परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपका आदर करता है, और जो जिम्मेवारी आपने अपने कंधों पे वचन की उठाई है और आप लेके चल रहे हैं, परमेश्वर आपको बल और सामर्थ्य देगा। और मैं आपको बता रही हूँ, आप बढ़ रहे हैं, आप उन्नति कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो धन्यवाद करें, और अपने पास्टर्स के लिए और सेवकाइयों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि वही है जिसने अभी तक शैतान को रोका हुआ है। उसी कार्य के कारण जो लोग प्रभु के वचन की सेवा कर रहे हैं, आज शैतान अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को पूरी रीति से पूरा नहीं कर पाता आपके जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आज हम सचमुच वचन से सीखेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, जो जैसे मैंने आपको बताया प्रभु के सेवकों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु परमेश्वर के दास दासियों के लिए प्रभु, उनकी सेवकाइयों के लिए प्रभु तो उनको आशीषित कर, नया बल, नई सामर्थ्य प्रभु कि और अधिक प्रभु वो तेरी सेवा में बढ़ते जाएं यीशु के नाम से। प्रभु कोई कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना करे परमेश्वर खुदा, वो प्रभु हर सताप को सहकर प्रभु ये अपने वचन की सेवा को पूरा करे परमेश्वर प्रभु जी। और खुदाबंद प्रभु इन्हें स्वर्ग से प्रभु तेरे दूत इनकी सुरक्षा करें, तेरे दूत इन्हें बल प्राप्त परमेश्वर प्रदान करे प्रभु जी। और खुदाबंद इनकी ज़रूरतें परमेश्वर स्वर्ग से पूरी हो परमेश्वर, इनकी फैमिलियों को परमेश्वर तेरे लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। और खुदाबंद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, नीति वचन 19 उसका 17 वचन। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है। हालेलुया। आप जानते हैं, आप जब हम किसी कंगाल को या किसी ज़रूरतमंद को जब हम देते हैं और उसके पास लौटाने के लिए कुछ नहीं होता, तो आप जानते प्रभु आपका कर्जदार हो जाता। और आपको पता है परमेश्वर किसी का कर्जदार रहता नहीं है, वो कितने फोल्ड में देता है आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जब हम लोग इस समय पास्टर्स की हेल्प कर रहे हैं, हम लोग गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ में अपना सहयोग दे सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो चीज़ें हम लोग को, बहुत सारे लोग बोलते लेकिन आप किस पे फेथ करेंगे। आज कितना कुछ, बहुत सारी गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ आ रहा है, बहुत लोगों के पास, लेकिन कितने लोग फेथफुल होके चीज़ों को कर रहे हैं, कितने लोग विश्वास योग्यता के साथ जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं।
बहुत मायने रखता है कहने में और करने में। हालेलुया। तो मैं आपको एक छोटी सी जो अमाउंट मैं चाहती हूँ स्क्रीन पर शो करेंगे वो, ताकि आपको पता लगे कि जो कुछ आप भेज रहे हैं अपनी भेंट को और जो कुछ हम बोल रहे हैं करने के लिए हम वो कर रहे हैं। हालेलुया। ये बताने के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग देख सकते हैं जो अमाउंट हमने भेजी है उसका स्क्रीनशॉट है। ये 100 पास्टर्स को हेल्प जा चुकी है और वो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये स्क्रीनशॉट है जो अमाउंट हमने पास्टर्स की हेल्प के लिए भेजी है। और जो गरीबों में राशन बांटा गया और जो अभी भी आ रहे हैं और जा रहा है, जो भी कुछ है वो चीज़ें आप देख ही रहे थे फेसबुक पे। लेकिन जो अमाउंट हमने 100 पास्टर्स को भेजी है वो अमाउंट, वो स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर है। और 100 पास्टर्स को हम लोग भेज चुके हैं और अभी भी, हाँ आप देख सकते हैं नीचे नीचे, हाँ दिखाइए। ये 1000 रुपीस हम लोगों ने ये हम भेज चुके हैं। और लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी भी वो लिस्ट बढ़ती जा रही है। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि घटी के समय में जब आप बोते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 100 पास्टर्स की वो लिस्ट है जिनको हम अमाउंट भेज चुके हैं। हालेलुया। तो ये देखना कि हम जहाँ पर दे रहे हैं क्या वो चीज़ें जो बोली जा रही हैं वो कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है कि आप अपना सीड कहाँ पर बो रहे हैं। हमें यहाँ पर पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, हम लोग पैसा छोड़ के आए हैं प्रभु के लिए। तो जो लोग गलत फहमी में कि हमें इन चीज़ों को, ये चीज़ें हमें बोली नहीं गई थी या हम करने के लिए इन चीज़ों को बाध्य नहीं थे, लेकिन जब होली स्पिरिट ने हमारे हृदय में डाला और हमने उस चीज़ों को करना शुरू किया। और मैं आपको बता रही हूँ जो लोग कंगाल को, जो लोग ज़रूरत इस समय आप कर रहे हैं, आपकी दीर्घायु परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। आपके आने वाली पीढ़ियां जो आज आप कर रहे हैं वो उसका फल काटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ये कि हम अपना सीड कहाँ पे बो रहे हैं। अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के कुछ बोल रही हूँ और मैं ना करूँ तो हो सकता है आप देखें या ना देखें कि प्रभु मुझे देख रहा है, वो जज करेगा, वो मेरा न्याय करेगा। मैं अपनी ब्लेसिंग को काटूंगी। हालेलुया। इसलिए मुझे आपका डर नहीं है मुझे, लेकिन मैं प्रभु का डर हमारे अंदर है। लेकिन मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम बोल नहीं रहे, हम कर रहे हैं। हालेलुया।